जिस प्रकार से कड़ी गर्मी में आप सब लोगों ने एक ऐसा चट्टानी एकता दिखाने का आपने काम किया, एक दुर्लभ तस्वीर यहाँ पर आपने दिखाने का काम किया है। इससे प्रतीक होता है कि 2 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो कोई माई का लाल यहाँ पर कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई ऐसा अवरोध पैदा नहीं कर सकता है कि गंगा नारायण जी यहाँ से विधायक न बन सके। भारतीय जनता पार्टी, मैं सोच रहा था कि आज का दिन कौन वार है, आज का दिन मंगलवार है, और मंगलवार हम किसकी पूजा अर्चना करते हैं? थोड़ा आप सब लोग भी याद कीजिए, हम सब किसकी पूजा करते हैं? हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं, हम बजरंगबली की पूजा करते हैं, और उनके गले में इतनी ताकत होती है कि वो दुश्मनों को संहार करते हैं। इसलिए मैं याद कर सकता हूँ कि ये दिन बड़ा ही शुभ है, और बजरंगबली के गद्दे से हम सब कोई जानते हैं कि दुश्मन का संहार भी होगा। तो वो एक बार मेरे साथ जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव राज्य की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। हमारे निशिकांत जी ने, हमारे सांसद निशिकांत जी ने कहा कि आप मुझे विधायक दीजिए, मैं आपको सरकार दूंगा। इसलिए ये तकदीर बदलने वाला है, झारखंड की तस्वीर बदलने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई का संघर्ष का बिगुल फूकने वाला ये चुनाव। ये चुनाव लोकतंत्र बनाम राजतंत्र के संदर्भ में चुनाव लड़ा जाएगा। ये विकास के प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी और विनाश के प्रतीक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। ये चुनाव हम सब कोई जानते हैं कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने के हम सब लोगों ने वचन दिया था, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो करती है। और जब भव्य राम मंदिर बनाने का जब हम सब लोगों ने संकल्प किया था, तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद में विरोध कर रहे थे, संसद में विरोध कर रहे थे। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग विधानसभा में विरोध कर रहे थे, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राम मंदिर न बने इसके लिए लगातार प्रयास है। इसलिए राम के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया था उसको घर पर तमाचा मारने का ही अवसर। इसलिए ये चुनाव धारा 370 काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, ये जनसंघ का संकल्प था, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान की कहानी का वहां पर इतिहास रखा गया था। और जब अमित शाह जी जब गृह मंत्री के रूप में धारा 370 और 35A को खत्म करने का काम कर रहे थे, तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था। इसलिए ऐसे लोगों को जो धारा 370 को खत्म करने का विरोध कर रहे थे, उनके गाल में तमाचा मारने का भी अवसर। ये उनके खिलाफ है, ये उनके खिलाफ चुनाव है। जब पुलवामा में, पठानकोट में जब पाकिस्तान की सेना ने हमला किया था, भारत की सेना जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तानी सैनिकों को उनको औकात बताने का काम किया था, पाकिस्तान को औकात बताने का काम किया था, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग उसका प्रमाण मांग रहे थे। हमारे सैनिकों के साथ जिस प्रकार के परीक्षा की खरीद चल रही थी, उस वक्त भी हमारे सैनिकों के साथ बचा इन लोगों ने किया था। ये उसके खिलाफ भी हम सब लोग बदला लेने का समय है। इसलिए हम सब जानते हैं
कि सीए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा ऐसे कई स्थानों पर हिंदू समाज के लोग बंटवारे के समय में थे। उनको जब भारत माता के भारत की नागरिकता देने का जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब संकल्प लिया कि हमारा हिंदू समाज के लोग को जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित करने का काम किया गया था, उस वक्त यही लोग विरोध कर रहे थे कि नागरिकता न दी जाए। इसलिए दोस्तों, ये चुनाव एक हम सब लोगों के लिए अग्नि परीक्षा है। मुझे स्मरण आता है कि जब यहाँ पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया था तो यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ऐसे लोगों को इस चुनाव के माध्यम से उनको औकात बताने का हम सब लोगों का संकल्प होना चाहिए। उस चुनाव के रिजल्ट के बाद एक व्यक्ति की हत्या की गई, उनको भी औकात बताने की ये परीक्षा है। जिनकी हत्या की गई, उनकी आत्मा को शांति देने का ये समय है। इसलिए दोस्तों, ये चुनाव नहीं, ये चुनौती है। और जब जब चुनौती होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको अवसर में बदलने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब जब चुनौती होता है तो उसको अवसर में बदलने का काम करता है। सच है। अभी बात कर रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया जिसने कभी मजदूरी नहीं की, बिना मजदूरी किए उनको मजदूरी देने का काम किया। इस प्रकार से कभी उन्होंने जन की सेवा नहीं की, कभी जनता के बीच में जाकर के जनता के सुख और दुख को कभी देखने का काम नहीं किया। अरे आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी तो ऐसा है जो अपने ईमान का भी नहीं, अपने धर्म का भी नहीं है, जिसने हर हाउस में जाकर के भ्रष्टाचार करने का काम किया। जो अपने धर्म और ईमान का नहीं है, वो दूसरे का धर्म और ईमान का रक्षा करेगा। इसने बहुत ही बड़ी इस देश के अपने समाज के साथ जुटाव करने का काम। इसलिए दोस्तों, हम सबको जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से आज स्थिति चल रही है, किस प्रकार से अपराध की गति तेज है, किस प्रकार से महिलाओं के साथ एक साल के अंदर 1800 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी, किस प्रकार आदिवासी समाज के साथ नरसंहार की घटना घटी। और जो दलित समाज की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से शोभा नहीं देता है। दलित समाज के आज जो परिस्थितियां हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो यूपीए गठबंधन है। अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व को भी भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज को संवैधानिक दर्जा देने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आप लोग लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया। होली में, छठ में, सरहुल में प्रतिबंध लगाने का काम करते, क्या हो गया मुख्यमंत्री जी आपको। जब जब हिंदुओं के धर्म में धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम होते हैं तो आपको पीड़ा क्यों होती है। कथनी और करनी अगर आपको एक रखना था तो आपको मैयत में भी विचार करना चाहिए कि मैयत में भी भेदभाव। आपको विचार करना चाहिए कि आपकी भी जनसभा नहीं होनी चाहिए। कोरोना का गाइडलाइन का पालन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, लेकिन कथनी और करनी में थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी आप समानता रहे। आप घोषणा करते हैं कि होली नहीं, दुर्गा पूजा नहीं, छठ नहीं, सरहुल नहीं, वहां पर जुलूस नहीं, तो आज इस सभा क्यों। आज मधुपुर की जनता जानना चाहिए। दोस्तों, आप सबको जानते हैं कि जिस प्रकार से
गठबंधन की सरकार घोषणा पत्र में पिछले वक्ताओं ने कहा कि किस प्रकार से बेरोजगारों को ठगा, किस प्रकार से नौजवानों को ठगने का काम किया, किस प्रकार से किसानों के हाथ को जो भारत की जनता पार्टी की सरकार थी, पिछली सरकार वो प्रत्येक एक 5,000 रुपया देने का काम किया तो उसको छीनने का काम किया। ये सरकार आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है और इस सरकार को उखाड़ने का सबसे अच्छा अवसर है। ये अवसर आपको ईश्वर ने दिया है, इसका सदुपयोग करने का आप काम कीजिए दोस्तों, सदुपयोग करने का। अंत में मैं इतनी बात करके अपील करने के लिए मैं खड़ा हूं। यह सुखद संयोग है, बहुत ही सुखद संयोग है। भगवान श्री राम जब श्रीलंका में विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, रावण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की थी, भगवान शिव की अर्चना की थी और भगवान शिव की अर्चना गंगा जल से की थी और गंगा जल के साथ भगवान शिव को खुश करने के लिए कमल फूल अर्पित किया था। आज तो आपके पास शिव की नगरी देवघर भी है, गंगा जी भी है और कमल का फूल भी है। इसलिए दोस्तों मैं ही आग्रह करने के लिए खड़ा हूं कि आप चूकिएगा मत, आप चूकिएगा मत और जोश में होश भी मत गवाइएगा। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाएगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों बताएगा, पिछली भारतीय जनता पार्टी के राज्य की पिछली सरकार की उपलब्धियां को बताएगा और महागठबंधन की जिस प्रकार की सरकार है उस सरकार के द्वारा जो काले कारनामे किए गए उनको बताने का काम कीजिएगा। एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ये प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड।